माय डियर स्टूडेंट, आज हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकेंड वीडियो है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमने थर्ड पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। फोर्थ पॉइंट, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय we either when p-type semiconductor is p-type semiconductor is grown। p-type semiconductor क्या होता है? grown होता है। is grown in n-type semiconductor। n-type semiconductor या हम ये कर सकते हैं R। n-type is grown n-type semiconductor is grown in p-type semiconductor माय डियर स्टूडेंट, हम अगर ये बनाए तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लें। एक पी टाइप है, दूसरा एन टाइप है। यह पी टाइप है जिसे हमने ग्रोन कर दिया एन टाइप में। यह रिजल्टिंग जो है पीएन जंक्शन बनाता है। सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज द symbol of PN junction diode is क्या सिंबल होगा? एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। यह सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। इसमें जो लेफ्ट साइड है पी टाइप है, राइट साइड क्या है? पीएन है। ये जो है एनोड का काम करेगा, एनोड है, और ये टर्मिनल जो है कैथोड का काम करेगा। हमें पता है कि पी टाइप में होल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। तो होल कहां से कहां मूव करेगा? पी टाइप टू एन टाइप में, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एन टाइप से पी टाइप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम यहां देखेंगे कि यह पी टाइप है, ये पी टाइप है, और ये जो है एन टाइप है। पी टाइप में ये पी टाइप है, और यह जो है एन टाइप है। यहां हम बना लें कि ये जो सिंबल है इलेक्ट्रॉन के लिए है, और एच सिंबल जो यूज हम करेंगे इट इज फॉर होल्स के लिए। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, माइनॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यह होल्स है, यह होल्स है, यह होल्स है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी होल है। फ्यूजन ऑफ होल कहां से कहां होगा? पी टाइप टू एन टाइप। डिफ्यूजन मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो फ्लो होता है नोन एज डिफ्यूजन। तो पी टाइप से एन टाइप में जो होगा, पी टाइप से एन टाइप में होगा डिफ्यूजन ऑफ होल्स, डिफ्यूजन ऑफ होल्स होगा। सिमिलरली हम यहां देखें एन टाइप से पी टाइप में डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आगे हम देखें तो बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इनकी जंक्शन के पास एक लेयर डेवलप होगा। यहां जो है ये पी टाइप है, और ये जो है एन टाइप है। अब यहां जो है
नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यह जो है होल होल रहेंगे, इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और कुछ होल आ जाएंगे, होल होल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इसकी थिकनेस डी मान लिया जाए, इसे हम इस लेयर को हम डिप्लेशन लेयर बोलेंगे, डिप्लेशन लेयर कहेंगे। दिस इज नोन एज डिप्लेशन लेयर बन जाती है। अब यहाँ करंट की बात करें तो इधर जो करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, जो करंट पी साइड से एन साइड में जो होगी आईडीएफ, ये डिफ्यूजन करंट होगी। जो एन साइड से पी साइड में होगी वह आईडीआर होगी, ड्रिफ्ट करंट होगी। और आई नेट क्या होगा, जीरो होगा, नेट करंट जीरो मिलेगी। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हियर आईडीएफ जो है डिफ्यूजन करंट ड्यू टू डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन करंट जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से दैट इज करंट फ्लोज फ्रॉम, दैट इज ये करंट फ्लोज फ्रॉम, ये करंट कहां से कहां फ्लोज करेगी, पी साइड टू एन साइड, पी साइड टू एन साइड, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। आईडीआर जो है ये ड्रिफ्ट करंट है। आईडीआर ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज ए करंट फ्रॉम, दैट इज ए करंट फ्लोज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन साइड टू पी साइड, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ newly created charge carrier, charge carriers। अब यहाँ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर एक थीम लेयर बन जाती है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, थीम लेयर is formed on both sides of junction, on both sides of the junction, and charge carrier become, charge carriers become static
become static due to mutual attraction force, due to mutual attraction force between the opposite charges, called depletion layer, वही डिप्लेशन लेयर कहलाता है। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब जो है हम बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग जो है टू टाइप्स की होती है। यह 12th में एक्सपेरिमेंट भी होता है। फर्स्ट जो है फॉरवर्ड बायस, जिसे हम शॉर्ट में EF भी कह सकते हैं। ए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में होगा। पीएन जंक्शन डायोड is said to be forward bias, का फॉरवर्ड बायस में होगा। व्हीन पॉजिटिव टर्मिनल नाम एक्सटर्नल बैटरी, व्हीन पॉजिटिव टर्मिनल of the external battery is connected, connected to P side, and negative terminal is connected, and negative terminal is connected to N side of the diode। इस केस में फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? डिक्रीज। इन फॉरवर्ड बायस the thickness of potential barrier क्या होता है? डिक्रीजेज। The circuit diagram and IV characteristic, the circuit diagram अभी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एंड IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फॉरवर्ड बायस डायोड is shown in figure। अभी फिगर बनाया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इस केस में हम देखें तो यह जो है पीएन जंक्शन डायोड है। ये जो है पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में यह पी साइड है और यह पीएन साइड है। पी साइड को हम क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो है
पॉजिटिव टर्मिनल है और N साइड को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव है, यह निगेटिव है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, यहां जो है हम एक नीली इमीटर, ये जो है एमई मीन्स नीली इमीटर कनेक्ट करेंगे और इस कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ऊपर जो है हम पैरेलल में एक वोल्ट मीटर, ये जो है वोल्ट मीटर है, ये जो है वोल्ट मीटर जो वोल्ट में मेजर करेगा और इस प्रकार इस सर्किट कंप्लीट हो जाती है। इसमें जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड करंट, जो फॉरवर्ड करंट है मीन्स करंट जो आएगा मिली एमीटर के ऑर्डर में आएगा और ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, भी जो है इसमें है वोल्ट में है। माय डियर स्टूडेंट, आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे, यहाँ इस तरह का ग्राफ बनता है। एक वोल्टेज मिलता है जहां से करंट एकाएक बढ़ जाती है, सडनली एक चीज होती है नोन एज न्यू वोल्टेज, और एक कर्व कहाँ का है, तो फॉरवर्ड बायस का। इस प्रकार यह ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। दिस इज नोन एज नॉन ओहमिक सर्किट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। रोमन सेकेंड रिवर्स बायस को हम आरबी कहेंगे। पीएन जंक्शन डायोड, is said to be reverse biased when positive terminal of external battery, when positive terminal of external battery is connected to one side, and negative terminal to P side of diode, negative terminal to the P side of PN junction diode, P side of PN junction diode। रिवर्स बायस में हम N साइड को पॉजिटिव से और बैटरी के निगेटिव को P साइड से कनेक्ट करते हैं। द सर्किट डायग्राम and IV characteristics of reverse bias is shown below। अब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, यहां अगर हम देखें, यह पीएन जंक्शन डायोड है, इसका ये पी साइड है और यह एन साइड है। पी साइड को हम बैटरी की निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, एन साइड को पॉजिटिव से। यहां हम एक इमीटर लगाएंगे, यह माइक्रो इमीटर है, माइक्रो इमीटर में करंट मेजर होगी। इसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, इसके पैरेलल में हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, दिस इज द वोल्ट मीटर, और इस सर्किट
कंप्लीट हो जाता है। इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह जो है ओरिजिन है। करंट जो है माइक्रो एम्पियर के आर्डर की मिलती है, ये माइक्रो एम्पियर है और ये निगेटिव वोल्टेज है, भी जो है वोल्ट में है। यहाँ जो है एकाएक करंट बढ़ती है, जहां से करंट एकाएक बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इस प्रकार हमने रिवर्स बायस को भी कंप्लीट किया। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है बोर्ड में कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करती है, रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। अब जो है हम आगे चलते हैं। 6 पॉइंट, चैप्टर का 6 पॉइंट है डायोड एज रेक्टिफायर। डायोड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है ये डिस्कस किया जाए। एक ऐसी डिवाइस जो एसी करंट को डीसी में बदलती है, चेंज करती है, रेक्टिफायर कहलाता है और वही फिर रेक्टिफिकेशन कहलाती है। ये डिवाइस which converts AC into DC, जो AC करंट को किसमें बदलता है, DC में, is called rectifier, rectifier and this process is called, this process is called, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेक्टिफिकेशन। और यह कितने टाइप्स की होती है यह हमें पता होना चाहिए। यह भी जो है 2 टाइप्स की पढ़नी है हमें। रोमन फर्स्ट, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाफ एसी को क्या करती है, डीसी में चेंज करती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। द डिवाइस which convert which converts only half AC into DC is called half wave rectifier, half wave rectifier, जिसको रेक्टिफाई करना है एसी वोल्टेज to be rectified is connected to the primary coil, of a step down transformer, secondary coil is connected to the diode through resistor RL,
रेजिस्टर यानी लोड रेजिस्टेंस RL across which output DC is obtained। अब सब कुछ हम फिगर में देखेंगे। माय डियर, जैसा फिगर बनेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे। सर्किट डायग्राम अब बनाएं। ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। ये जो है पीएन जंक्शन डायोड है। अब हम इसमें एक लोड लगाएंगे। इसमें हम एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाएंगे। ये लोड रेजिस्टेंस जो है RL है, जिसके थ्रू जो है DC करंट मिल जाएगी। यही जो है DC करंट। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ AC DC में बदलेगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो AC जो है DC में चेंज होगी। अब जो है हम यहाँ करंट यहाँ से चलेगी और यहाँ जो है हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं और यही जो है प्राइमरी से AC हम दे रहे हैं। यहाँ जो है हम AC इनपुट दे रहे हैं और यही पार्ट ट्रांसफार्मर है और यही पीएन जंक्शन डायोड जी है। ये जो है पॉइंट ये है, यह XY के थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है और यहाँ एक पॉइंट भी हम लेंगे, यह ए है। करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एक करंट की फ्लो की डायरेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म हम बनाएंगे। अब जो है इसकी वर्किंग क्या है डिस्कस किया जाए। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, positive half cycle of input AC, the PN junction is forward bias। PN जंक्शन किसमें है? फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। दस रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, दस द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन becomes low, पीएन जंक्शन becomes low कम हो जाता है, becomes low and current flow, और करंट क्या करती है? फ्लोज कर जाती है। Hence we get output in load, hence we get output in load, we get output in the load। लोड में हम आउटपुट मीन्स DC पा जाते हैं। तो पहले हाफ साइकिल में जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है, AC जो है DC में चेंज हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ input AC, the PN junction diode, diode is
reverse bias, reversed bias. Thus the resistance of p-n junction is high, p-n junction is high and current does not flow, and current does not flow, current does not flow. Hence no output is in the load. Hence no output in the load. In the load. In the load. So far complete cycle of AC. So far complete cycle of AC. Cycle of AC. Current flow. Current flows through the load resistance, load resistance in the same direction, in the same direction. अब जो है इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म हम बनाएंगे. द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म इज, द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म आर shown below. अब फिगर हम बनाएंगे. अब देखेंगे वोल्टेज एट ए. अभी फिगर बनेगा. ये जो है वोल्टेज एट ए है, वोल्टेज एट ए. ये जो है वोल्टेज क्रॉस आर, वोल्टेज क्रॉस लोड रेजिस्टेंस आर. माय डियर स्टूडेंट, यह इनपुट है और यह क्या है? आउटपुट वोल्टेज. ये जो है आउटपुट वोल्टेज. ये दोनों जो है ग्राफ टाइम के साथ ही है. ये टाइम है, यह एसी है, ये जो है एसी करंट है. एसी जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा, एसी डीसी में चेंज होगा, एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी. जैसे रिवर्स बायस में होगा कोई करंट नहीं होगी, जैसे फॉरवर्ड बायस में होगा एसी जो है डीसी में कन्वर्ट होगा और एंसो आने चलता रहेगा. यह आउटपुट वोल्टेज, यह इनपुट है और ये जो है आउटपुट है. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन भी आता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है किसके इक्वल होती है? इनपुट फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? इनपुट फ्रीक्वेंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस पर बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं. इसके न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे. अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं. पीएन जंक्शन डायोड एज फुल विद रेक्टिफायर. जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर. एज ए फुल वेव रेक्टिफायर. पीएन जंक्शन डायोड एज full with a rectifier. The rectifier which converts both half of AC, both halves of AC input signal, AC input
signal to DC output is called full wave rectifier. The circuit diagram of full wave rectifier is shown in figure. अभी फिगर बनेगा. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होगा. तो अब हम इसके सर्किट डायग्राम को बना रहे हैं. ये जो है सेंटर टैप, बिल्कुल सिंपल फिगर बनाना है. ये जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है. दिस इज द सेंट्रल टैप. ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है. यहाँ दो डायोड हम यूज करेंगे. एक डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो दूसरा जो है रिवर्स बायस में. ये डायोड D1 है. एक डायोड हम यहाँ यूज करेंगे. ये डायोड जो है D2 है. ये डायोड D2 डायोड है. अब इस सर्किट डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं. यहीं से कनेक्शन हम देंगे और इसी में हम आउटपुट रजिस्टर कनेक्ट करेंगे. जो लोड है यह RL है और इसी के थ्रू DC आउटपुट मिलेगा. यही जो मिलेगा DC आउटपुट, ये जो होगा DC आउटपुट, DC वोल्टेज आउटपुट है, DC वोल्टेज, और यह क्या है, आउटपुट है. माय डियर स्टूडेंट, प्राइमरी कॉइल से हम AC देंगे. इनपुट AC है, यह AC है यानी इनपुट है. और इस ट्रांसफार्मर का नाम जो होगा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. इस ट्रांसफार्मर को हम कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. और एरो जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है डायोड D1 का. डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है डायोड D1 का. ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट है डायोड D2 का. डायरेक्शन ऑफ करंट है डायोड D2 का. यहां जो है हम दो पॉइंट ले लें. एक पॉइंट यहाँ S1 मान लें और एक पॉइंट यहाँ हम S2 मान लें. अब इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म हम बनाएंगे. अब हम आगे मूव करते हैं. द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म. द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म. Waveforms are shown below. अभी फिगर बनेगा. हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ फिगर सिग्नल का बनाना है. थोड़ा बड़ा करके फिगर बनाना है. ये सिग्नल का फिगर है. यहाँ जो है ये जो है इनपुट है और ये जो है आउटपुट है. यहाँ दो AC है, AC at S1, AC at S2. ये टाइम इंटरवल है. दे आर द टाइम इंटरवल. अब जो है ये साइकिल क्या है, पॉजिटिव साइकिल है या नेगेटिव साइकिल. ये कि AC हम इधर भी दिखाएं. अब हम देखेंगे AC at S1 है, AC at S1 है, यह जो है AC at S2 है. अब ये AC DC में बदलेगी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है.
अब डायोड D1 के लिए, डायोड D1 जो है फॉरवर्ड बायस में होगा पहले हाफ साइकिल में, तो AC DC में बदलेगा कि D2 क्या है, D1 है। दूसरे केस में D2 फॉरवर्ड बायस में, D1 रिवर्स बायस में, यह D2 की वजह से AC DC में बदला। फिर यह डायोड D1 की वजह से D1 फॉरवर्ड DC रिवर्स, फिर इस केस में D2 फॉरवर्ड D1 रिवर्स। इस प्रकार कंप्लीट AC जो है DC में बदल जाता है। DC आउटपुट, यह जो है DC आउटपुट है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे वर्किंग। अब हम वर्किंग डिस्कस करेंगे। when positive half cycle, when positive half cycle of input AC, positive half cycle of input AC, the diode D1 is forward bias, D1 is forward biased, and diode D2 is reverse bias, So current due to diode D1, current due to diode D1 flows through the circuit, in the direction shown by arrows above RL, above load resistance. The output voltage, the output voltage which varies in accordance with the input half cycle is obtained across the load resistance RL. During the negative half cycle of input AC signal, input AC signal, diode D1 is reverse biased, and diode D2 is forward bias. The current due to diode D2 flow through the circuit, in a direction. अब हम आगे बढ़ते हैं। in a direction shown by arrows,
in a direction shown by arrows below RL. The output voltage is obtained. Across the load resistance RL. इस प्रकार में डियर स्टूडेंट फुल वेव रेक्टिफायर भी यही कंप्लीट होता है. Since both half of input AC halves of input AC waves are rectified. So the junction diode is called. Full wave rectifier. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. आउटपुट DC फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 into इनपुट AC फ्रीक्वेंसी. इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं. अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अब हम आगे मूव करते हैं. पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे. न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14.4. न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14.4. In unbiased PN junction, unbiased PN junction, holes diffuse करते हैं from the P region to N region because ऑप्शन छपे हुए हैं. माय डियर स्टूडेंट यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन सी है. क्यों सी ऑप्शन है कि होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर देन कंपेयर टू एन रीजन. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. मैं टोटल ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं. होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन पी टाइप में is more as compared to N region. ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है और इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. तो यह हमें याद रखना होगा कि अनबायस्ड पीएन जंक्शन है तो होल पी साइड से एन साइड मूव करेगा. इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में मूव करेगा. न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14.5 है. When a forward bias is applied, forward bias is applied to a PN junction. It ऑप्शन है. इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी सही है.
क्योंकि फॉरवर्ड बायस क्या करता है, लोअर द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायस क्या करता है, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को लोअर करता है। क्योंकि डिफ्लेक्शन रेयर हमें पता है, जो पोटेंशियल बैरियर भी है, V इक्वल टू E इंटू डी। डी क्या होता है, डिक्रीज होता है। E भी डिक्रीज होता है तो V भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये भी क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब जो है हम अभी मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14.6 और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, in half wave rectification, what is the output frequency, what is the output frequency, output frequency if the input frequency, if the input frequency, input frequency is कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। What is the output frequency? Second part question का, what is the output frequency of a full wave, of a full wave rectifier for the same input frequency, for the same input frequency, same input frequency। My dear student, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कंसेप्ट है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। और यहाँ इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 दिया है, 50 दिया है। सिंपल आंसर 50 हर्ट्ज होगा। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 हर्ट्ज। ये आंसर है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो अक्सर करके बोर्ड में पूछता है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। डायरेक्ट कंसेप्ट सीखें। वीवीआईपी फॉरवर्ड बायस के लिए क्या केयर करना है कि P पॉजिटिव से कनेक्ट हो और N क्या हो, नेगेटिव वोल्टेज से। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, अब जैसे कोई फिगर बना दे, यहाँ हमें पता होना चाहिए कि यह अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब ये 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ जो है हम -3 वोल्ट, मतलब ये P साइड जो है, N साइड, P है या N है, P पॉजिटिव यानी नेगेटिव से फॉरवर्ड बायस। सेकेंड हम बता सकते हैं ये कोई डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, ये जो है 5 वोल्ट है और ये क्या है 3 वोल्ट है। P क्या है, पॉजिटिव है, P साइड पॉजिटिव है, N साइड नेगेटिव है, फॉरवर्ड बायस होगा। रिवर्स बायस के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, जो P टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए और N टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, ये जो है अर्थ से कनेक्ट हो गया, मतलब ये 0 वोल्ट हो गया और -5 वोल्ट, तो P नेगेटिव N पॉजिटिव, सो इट इज द रिवर्स बायस। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देखें, यहाँ हम ये देख सकते हैं P है और ये क्या है, N है। यहाँ हम देखें ये 2 वोल्ट है और ये जो है 5 वोल्ट है,
तो ये p साइड नेगेटिव n साइड पॉजिटिव, सो इट इज द रिवर्स बायस। माय डियर स्टूडेंट, हमें भरोसा है कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैंने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को बड़ी अच्छे से समझाया। अब कहीं के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय।